स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारे बच्चों की काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें सीयूईटी का फॉर्म फिल करना है, आप हमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दो। तो आज की इस वीडियो में मैं स्पेशल एक यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें अगर आपको जाना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है, उनकी फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या है, यानी उनकी क्राइटेरिया क्या क्या है, मैं आज आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपको आज के बाद यानी इस वीडियो को देखने के बाद ड्यू के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। जो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लाइक बीएचयू, एएमयू, मैं उनके बारे में भी उनके क्राइटेरिया को बताऊंगा। एक चीज़ और है फॉर्म फिलिंग की, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा फॉर्म फिलिंग में सबमिट करने में जल्दीबाजी नहीं करो। कोशिश करो फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में, इससे पहले नहीं, इससे ज़्यादा लेट नहीं, इसके बीच आप फॉर्म को फिल कर देना सोच समझ के। इतनी जल्दीबाजी मत करो, क्लास गलतियां होंगी फिर रेक्टिफाई करोगे, वो चीज़ से बेहतर है कि क्लास एक ही बार में अच्छे से सोच समझ के विचार करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरो। जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जो बीबीए, बीएमएस, ठीक है, या क्लास आपका बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम करना चाहते हैं या फिर क्लास बीबीए एफआईए करना चाहते हैं, वो वीडियो जरूर देखें। क्लास कॉमर्स के एक एक बच्चों को इस वीडियो से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। हो सके तो नोटबुक ले लेना ताकि अपनी डाउट्स को लिख लो, ताकि बार बार आपको वीडियोस को रिपीट ना करना पड़े। जो भी बच्चे 2023-24 में फर्स्ट ईयर में आएंगे अपने ग्रेजुएशन में, यानी कि 2023 में सीयूईटी का एग्जामिनेशन देंगे, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। कुछ मैं जनरल बातें करूंगा, देन क्लास आपको आगे चल के हर एक कोर्सेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट और मैं अपना पर्सनल एडवाइस दूंगा। लास्ट ईयर 20 बच्चों ने एसआरसीसी क्रैक किया था, 200 बच्चों को क्लास एडमिशन हुआ था, ड्यू में अकेले में 150 बच्चों का एडमिशन हमारे यहाँ से हुआ था। तो मेरे को अब 1 साल का एक्सपीरियंस है सीयूईटी के अंदर, और क्लास में आपको इस एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, आप किस कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपना ओपिनियन दूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहली बात, जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं क्लास, वो सीधा सीधा अगर आपको ड्यू में एडमिशन लेना है रेगुलर कॉलेज में, नॉट प्राइवेट, रेगुलर, तो क्लास आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। सीयूईटी में क्लास आपको एडमिशन ड्यू में तभी मिलेगा जब आप 12th पास हो, यानी कि क्लास आपको पता है रिजल्ट थोड़ा सा लेट आ सकता है या पहले भी आ सकता है, फॉर्म आप अभी से भरोगे। तो जो बच्चा 12th पास आउट होगा उसकी जर्नी आगे चलेगी, 12th पास आउट नहीं हो तो जर्नी वहीं बंद हो जाएगी। ओनली स्कोर्स ऑप्टेन, सीयूईटी के नंबर ही काउंट किए जाएंगे। 12th में आपके 90 हैं, 80 हैं, 70 हैं, नो मैटर, बस 12th पास होना चाहिए। अगली बात है क्लास, किसी भी एक सिंगल मतलब बोर्ड से आप 12th पास आउट होना चाहिए। फॉर एडमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी टू कैंडिडेट अपीयर इन सीयूईटी। क्लास मैंने बताया आपके पास 12th में जो सब्जेक्ट हैं आप उन्हीं सब्जेक्ट पे सीयूईटी दोगे, यानी कि आपके पास 12th में जो सब्जेक्ट है आप वही सब्जेक्ट सीयूईटी में फॉर्म फिलिंग करना। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, कई बच्चे कुछ भी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपको क्लास कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो 12th में सब्जेक्ट थे वही सब्जेक्ट या उससे बिल्कुल सिमिलर मिलता जुलता सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। कैंडिडेट मस्ट केयरफुल वाइल फिलिंग द फॉर्म। ध्यान रखना सीयूईटी का फॉर्म भरते वक्त आपका नाम, सिग्नेचर और फोटोग्राफ अच्छे से क्लास मैं बताऊंगा कैसे फिल करना है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर अदरवाइज बाद में क्लास आप ये चीज़ नहीं कर सकते, दीज आर नॉन एडिटेबल, आप इनको एडिट नहीं कर सकते। गैप ईयर विल नॉट बी अ बार, यानी क्लास अगर आपके गैप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास, यानी कि जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं वो भी एकेडमिक 2023-4 को भर सकते हैं, बशर्ते उनको सीयूईटी 2023 देना पड़ेगा। नेम ऑफ कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन, ध्यान रखना जो भी बच्चे एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के बच्चे, ध्यान रखना उनके नाम, पेरेंट्स के नाम सिमिलर, सब कुछ जो है मैच होना चाहिए सर्टिफिकेट में भी और आपके 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट में भी। अगर वो वेरिएशन करेगा तो क्लास वो अप्लाई नहीं होगा। तो अगर कुछ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर कुछ नाम में गड़बड़ी है बच्चों के जिनको रिजर्वेशन लेना है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जनरल है, उनको तो कोई सर्टिफिकेट नहीं देना, लेकिन जो ओबीसी है उनको स्टेट का नहीं सेंट्रल का चाहिए, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, ध्यान रखना सेंट्रल का, स्टेट का नहीं चाहिए। तो ये सब बनवा लो आप, कुछ गलती है तो आप उसको ठीक कर लो, ठीक है।
ये होगी कॉमन बात है। अब क्लास आगे की जो बात है इसमें आपको जो सीयूईटी का, देखो कोई बच्चों को लगे सर मैं उस यूनिवर्सिटी में जाऊं, देखो आप सीयूईटी दोगे ना तो आप जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सब में जाके फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, एक ही पेपर देना है सीयूईटी का। लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया अलग है। मेरे पास सीयूईटी का रिजल्ट है लेकिन ये यूनिवर्सिटी कहता है मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए आपके पेपर में, वो मैंने दिया नहीं तो मैं इसमें नहीं जा सकता। तो यही ध्यान रखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको चूज करना है। लास्ट ईयर बहुत दिक्कत हुई थी, तो सब कुछ ध्यान समझना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन तुम्हें पूरा समझा दूंगा। डीयू के रिगार्डिंग तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर ये अच्छा लगा तो ऐसे में और कॉलेजेस के ऊपर और यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाऊंगा। सीयूटी के पेपर की बात करें, 3 पेपर है। पहला है लैंग्वेज का, पहला है लैंग्वेज, दूसरा है डोमेन, डोमेन मतलब मेन सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़े हुए हैं, और तीसरा है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट मतलब एक कॉमन टेस्ट जिसके अंदर एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह होगा, मैं सब बताऊंगा आगे चल के। तो अगर बात करूं लैंग्वेजेस की तो आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 50 में से, ठीक है, 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 45 मिनट्स के अंदर। अगर बात करूं जो डोमेन है तो उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट लाइक बिजनेस स्टडीज, तो उसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से क्लास आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, उसमें आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 35 अटेम्प्ट करना है, 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। पूरा को पूरा टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा और क्लास आपको सेंटर पे जाना होगा, एडमिट कार्ड लेके, वहाँ कंप्यूटर मिलेगा, उस पर क्लास आपको पेपर देना है। रफ कॉपी मिलेगी, पेन मिलेगा, सब मिलेगा वहाँ पे, रफ पेजेस वगैरह। अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज में, इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया, कुछ मेन लैंग्वेज, कुछ अदर लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज। तो 13 + 20 टोटल लैंग्वेज आपके पास है 33 लैंग्वेज, और 27 डोमेन है, मतलब जो अकाउंटिंग को बेस्ड जो मेन सब्जेक्ट है, कॉमर्स साइंस आर्ट्स के मिला के 27 हैं। सेक्शन 3 में है क्लास जनरल टेस्ट। जो जनरल टेस्ट है उसमें 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, आउट ऑफ 60 आपको 1 घंटा मिलता है। अगर बात करूं सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए के अंदर लैंग्वेज है और ये 2 पार्ट में। ए का मतलब सेक्शन फर्स्ट का, ए फर्स्ट का भी असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, क्लास कन्नड़ लैंग्वेज, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, ये सब लैंग्वेज है। इधर क्लास अरबिक है, बोडो है, ये फ्रेंच लैंग्वेज है, जितनी भी है। तो ये इतनी सारी लैंग्वेजेस, आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, कितने लैंग्वेज लेने हैं ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे। डीयू कहता है 1 लैंग्वेज, वो भी इंग्लिश, ठीक है, कहीं और भी लैंग्वेज कहता है, बट मेन जो सब्जेक्ट्स है, जो मेन कोर्सेस है, उसमें इंग्लिश। मैं एक एक करके सारे कोर्स बताऊंगा। सेक्शन 2 में बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी डोमेन ले सकते हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन ले लो, चाहे फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज हो गया, केमिस्ट्री, अकाउंट, इको, इसके अलावा क्लास आप सोशियोलॉजी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स सेम है, लीगल स्टडीज, इसके बाद क्लास आप संस्कृत, कोई भी, परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं, बहुत सारे, एंटरप्रेन्योरशिप भी ले सकते हो, ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब डीयू बहुत सारे कोर्सेज कराता है, तो आप क्लास वीडियो पॉज करके सब देख लेना। डीयू के बुलेटिन के अंदर भी सारी की सारी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। बीए ऑनर्स हो गया क्लास, अलग अलग जगह ये कराता है क्लास। बीकॉम, अब ये मेन चीज़ है, डीयू में बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो आप, ठीक है। क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए बताऊंगा अभी। बीएमएस कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, यानी बीबीए, एफआईए कर सकते हो। बीए ऑनर्स बीइकोनॉमिक, बीए ऑनर्स यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स कर सकते हो। इसके अलावा क्लास बहुत सारे और बीए में सब्जेक्ट है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब ये आपको अगर डीयू में जाना है, ध्यान समझना, लैंग्वेज इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। मेजर बच्चे जो है वो इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज इंग्लिश सबके पास है, तो ये है इंग्लिश। एक लैंग्वेज तुम्हारे पास होनी चाहिए अगर तुम डीयू में जाते हो, यानी इंग्लिश लैंग्वेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा ये बहुत सारे डोमेन है और ये है क्लास कंप्लीट डोमेन। लेकिन जो सब्जेक्ट तुम्हारे पास 12th में है तुम वही अप्लाई करोगे सीयूईटी में। 12th में अगर मैथ्स है तो मैथ्स लो, 12th में कोई सब्जेक्ट है तो ही लो, 12th में सब्जेक्ट नहीं पढ़ा आपने तो आप मत लो। अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में अब ये काम की बात है, ध्यान से अच्छे से एक एक बच्चे सुनो। अब मैं तुम्हें क्लास एक एक करके अच्छे समझाने वाला हूँ। अगर आपको डीयू में जाना है और डीयू में बीकॉम ऑनर्स लेना है, चाहे वो एसआरसीसी हो, चाहे वो क्लास इसके अलावा कोई भी अदर कॉलेजेस हो, मेन एसआरसीसी की सब जगह बात होती है, सब जाना चाहते हैं, तो अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में जाना है तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तुम्हारे पास इंग्लिश, अकाउंट, इको, बीएसटी, ये तुम ले सकते हो। इंग्लिश, अकाउंट, इको, बीएसटी, बस ये, और कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाओ। सर मुझे बीकॉम ऑनर्स ही लेना है मुझे, और इसके अलावा कुछ नहीं लेना, और मुझे पक्का वही लेना है और मुझे वो निकालना है एट एनी कॉस्ट। सीधी सीधी बात है, इंग्लिश, अकाउंट, इको, बीएसटी ले लो, बात खत्म।
CUET में, यही आपको भरना है, राइट। पर आगे देखना वीडियो में और बातें बताऊंगा। या फिर तुम क्या कर सकते हो, लिस्ट ए यानी कोई एक लैंग्वेज ले लो, एनी वन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज ले लो। मैथमेटिक्स, मैंने इंग्लिश लिखा है लेकिन तुम चाहो तो हिंदी भी ले सकते हो, कोई भी और लैंग्वेज ले सकते हो, बट आपको पता है जनरली बच्चे इंग्लिश ही लेते हैं। मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, और एनी टू सब्जेक्ट ऑफ विच वन शुड बी एटलीस्ट B1। जो क्लास B1 है ना, जो डोमेन सब्जेक्ट है वो भी B1 B2 में पटा हुआ है, तो B1 से एक तो कम से कम होना चाहिए। आप चाहो तो B1 से दोनों के दोनों ले लो, बट यहाँ पे आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कोई और डोमेन नहीं है, ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं बोलूँ इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस अकाउंट प्लस इको, या इको BST या इको फिजिकल, कोई भी दो सब्जेक्ट ले लो, कोई भी दो डोमेन ले लो, और इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये ले लो। नहीं तो क्या है, इंग्लिश ले लो, अकाउंट ले लो, इको ले लो, BST ले लो। यानी कि अकाउंटेंसी, जिनके पास मैथ्स नहीं है वो भी बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, वो इंग्लिश, अकाउंट, इको, BST ले लेंगे, उनको बीकॉम ऑनर्स में अलाउड होगा। लास्ट ईयर इसी बेसिस पे जिनके पास मैथ्स नहीं था उन लोगों ने भी अकाउंट, इको, BST ले लिया, और बीकॉम ऑनर्स उन्होंने क्लास क्लियर भी किया और SRCC में भी गए। तो ये बीकॉम ऑनर्स की है। अच्छा, अगर आपको बीकॉम लेना है तो भी सेम चीज़ है, इंग्लिश, अकाउंट, इको, BST। यानी कि अगर तुम बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स दोनों में से कोई भी मिल जाए, फ्लेक्सिबल हो, और तुम्हें जाना ड्यू में ही है, तो सोचना मत, आप इंग्लिश, अकाउंट, इको, BST। सर आप अकाउंट क्यों बोल रहे हो, इको क्यों बोल रहे हो, BST क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये सब आपने क्लास 12th में पढ़ा है, तो इनको रिवाइज करके CUET का पेपर देना बहुत आसान होगा, रेदर देन कुछ और। कोई बच्चों का फिजिकल ले लेते हैं, आसान होगा भैया, तेरे लिए आसान है फिजिकल, सबके लिए आसान है फिजिकल, उसकी कट ऑफ और हाई चली जाएगी। तो ऐसा मत सोचो कि ये आसान है ले लेते हैं, अगर सबके लिए आसान है ना फिर तो सबके लिए आसान है। और ये वो कॉमन चीज़ें हैं क्लास जो आपको लेना है अगर आपको बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स लेना है। अगर मैं सीट की बात कर रहा था बीकॉम ऑनर्स में, तो 3,300 सीट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी, सिर्फ जनरल वाले की बात करूंगा मैं। SRCC में 253 सीट है और तुम्हें सिर्फ एक सीट चाहिए। अगर जी जान लगा के मेहनत कर लो और कसम खा लो कि 12th अच्छा करेंगे और CUET में अच्छा करेंगे, कहीं नहीं गई सीट ये। जब लास्ट ईयर 20 बच्चे ला सकते हैं तो इस बार क्लास 30, 40, 50 बच्चे भी ला सकते हैं आराम से, अगर मैं अपनी बात करूँ तो। अच्छा, इसमें क्लास बात करते हैं, इसमें भी दो कॉम्बिनेशन है। पहला, अगर आपको बीकॉम करना है, एक लैंग्वेज ले लो, एनी टू सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट दो ले लो, ठीक है, ये ले सकते हो। या फिर क्लास एनी वन लैंग्वेज, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1, B1 और B2 किसी से भी, और सेक्शन 3, यानी कि अगर आप जनरल टेस्ट भी लेते हो तो भी बात बन जाएगी। और यहाँ पे क्लास कोई भी, यानी कि सेम जो बीकॉम ऑनर्स का क्राइटेरिया है, सेम टू सेम वही आपको लेना। तो इंग्लिश, अकाउंट, इको, BST ही पड़ेगा। तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम है, एनी टू सब्जेक्ट, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम, तो कुल मिला के तीनों सब्जेक्ट तुम ले सकते हो, 3 डोमेन। तो ये सेम क्राइटेरिया, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स लेना हो तो सेम क्राइटेरिया। लेकिन बीकॉम अगर ऑनर्स लेते हो तो तुम्हारे पास अकाउंटेंसी मस्ट है, अकाउंट्स तुमको लेना पड़ेगा। और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं बोलूँगा अकाउंट्स तो लो आप, आगे अगर इसी में करियर बनेगा आपका, नहीं तो कोई फायदा नहीं है उस अकाउंट्स नहीं लोगे तो इंग्लिश, अकाउंट, इको, BST ये जरूर है। कॉमर्स के बच्चे अकाउंट्स नहीं लोगे तो आगे करोगे क्या, फिर टैक्सेशन अकाउंटिंग क्या करोगे? और अगर तुम्हें बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स को क्रैक करना है तो यहाँ पे क्लास मेरा एक लाइव बैच है जो कि क्लास अकाउंट, इको, BST तीनों डोमेन कवर करेगा 9 मॉक टेस्ट के साथ। और हमने बैच का नाम रखा है SPCC to SRCC, SPCC से SRCC। और अब हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और हमारे पास क्लास 200 टॉपर्स हैं। हमारे पास 20 बच्चे SPCC से SRCC गए हैं क्लास 20, पहली बार में। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, और इन सारे बच्चों को थैंक बोलता हूँ जिन्होंने क्लास अपना, पेरेंट्स का और हमारा नाम रोशन करा। 20 बच्चे SRCC में, 18 बच्चे शहीद भगत सिंह कॉलेज में, इसके अलावा शहीद सुखदेव में, BMS में क्लास, ये जाना माना और टॉप कॉलेज है, यहाँ पे क्लास 4 बच्चे हमारे गए हैं। इसके अलावा क्लास 100 परसेंटाइल लाने वाले बच्चों की ढेर लगी हुई है जो 100 परसेंटाइल लेके आए हैं। यानी कि क्लास आपके 200 में से 200 नंबर डोमेन सब्जेक्ट में, अकाउंट, इको, BST में पढ़ाता हूँ। 12th में आपने मुझसे पढ़ाई है। और क्लास अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो CUET में भी, तो क्लास डाउनलोड SPCC ऐप, वहाँ से जाके आप कोर्स ले सकते हो, डिटेल आपको मिल जाएंगी, या हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो। 200 स्टूडेंट ने क्लास हमारे ड्यू में, मतलब ड्यू में लगभग 150 और बाकी सब अलग अलग यूनिवर्सिटी मिला के लगभग 200 बच्चों को हमने क्लास प्लेसमेंट दी, सिलेक्शन कराया। ऑब्वियसली मेहनत उनकी है, मेहनत आप ही की है। कोई बैच, कोई कोर्स आपको क्लास रोक नहीं सकता, बस आपकी मेहनत अगर आप ठान लो तो हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें बीकॉम का बता दिया, बीकॉम ऑनर्स का बता दिया, इंग्लिश, अकाउंट, इको, BST, मैथ्स नहीं भी है तो भी चलेगा, मैथ्स लेना हो मैथ्स ले लो, फिर साथ में जनरल टेस्ट ले लो।
अब अगर आप चाहते हो सर अगर मेरा बीकॉम में नहीं हुआ, बीकॉम ऑनर्स में नहीं हुआ, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन है, तो यस है आपके पास बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि क्लास बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़, कुल मिला के सॉरी मैनेजमेंट स्टडीज़ बीएमएस। अगर आपको इसमें जाना है, ध्यान सुनना बेटा, तुम्हारे पास इंग्लिश होना चाहिए, तुम कोई डोमेन मत लो लेकिन मैथ्स तुम्हारे पास होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास मैथ्स है, आप बीएमएस में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, प्लस जनरल टेस्ट का सिलेबस वगैरह बताऊंगा, डिस्कस करूंगा अभी। यहाँ पे 298 सीट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, और शहीद सुखदेव में जो बच्चे जाना चाहते हैं क्लास कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, उनके पास 93 सीट्स है अनरिजर्व कैटेगरी की। इसके अलावा सीट जो है वो SC ST जो क्लास अलग अलग PWD इन सब के हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर तुम रियली में BMS करना चाहते हो, शहीद सुखदेव से करना चाहते हो, तुम्हारे पास मैथमेटिक्स भी है और मैथ्स अच्छी है तुम्हारी, छठा एडिशनल सब्जेक्ट नहीं हो, तुम अच्छा करते हो, तो ही क्लास तुम इस पे जाना। क्योंकि होता क्या है, कई बच्चों को ऐसा लगता है ना, हम सारी चीज़ें भर देते हैं। बेटा सारी चीज़ें भरने से एडमिशन नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें करने से मिलेगा। जनरल टेस्ट इज़ वेरी न्यू, आपने शायद ही कभी पढ़ा होगा, छोटे मोटे क्लास में कभी पढ़ा होगा तो ठीक है, ये बिल्कुल नई नई चीज़ें हैं। अब आप इन सब में घुस के उन बच्चों को कंपटीशन दे दो जो ईगरली इस चीज़ को मेहनत कर रहे हैं निकालने के लिए, सीट्स भी कम है तो थोड़ा मुश्किल है। तो मैं जानता हूँ जिन बच्चों को करना है वो जरूर मैथ, जरूर क्लास, इस जरूर मैं बताऊंगा क्या क्या। अगर आप कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लो ना, तो बीकॉम भी आ जाएगा, बीकॉम ऑनर्स भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। अगर आप कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना लो जो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप नहीं, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो भूल ही जाओ। अगर आपके पास मैथ्स है और आप इतनी अच्छी नहीं हैं, आपको जनरल टेस्ट में कुछ नहीं पता, आपकी कैलकुलेशन वगैरह स्ट्रांग नहीं है, वोकैबुलरी अच्छी नहीं है आपकी, आपका रीडिंग सेक्शन पैराग्राफ सेक्शन अच्छा नहीं है, मैथमेटिक्स में बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट है वो आप नहीं जानते, तो मैं इसका थोड़ा देख लेना क्लास इनकी बुक वगैरह उठा के क्या क्या है इसमें। अगर वो तुम्हारे हाथ में है, तुम करके कंपटीशन दे सकते हो, जरूर लो, नहीं तो बिना मतलब की भीड़ मत बढ़ाओ। आप बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में से कोई भी ले सकते हो, जो आपका नसीब लग गया, जो अच्छा मिल गया वो आप कर लेना। लेकिन अगर तुम्हें BMS करना ही है कि मुझे यही करना ही था सर, मेरे को तो यही करना ड्रीम है, तो बिल्कुल फिर आपको ये लेना है, इंग्लिश, मैथ्स और GT। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, अगर आपको ये करना है DU से, ठीक है, ये भी सही सुखदेव कराता है, 46 सीट है और 69, तो सीट्स देखो कम है इसके अंदर, सीट्स थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू 3000 से ज़्यादा सीट थे बीकॉम ऑनर्स में। तो उसके पास क्या होना चाहिए, क्लास एनी वन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश, मैथमेटिक्स और क्लास जनरल, यानी कि अगर आप इंग्लिश मैथ्स जनरल टेस्ट लेते हो तो इधर साइड आ जाते हो, आप BMS में आ जाते हो, BBA FIA में आ जाते हो, साथ में क्लास BA ऑनर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, आप इसमें भी एलिजिबल हो इंग्लिश, मैथ्स और GT लेके। यानी कि अगर आपको BA ऑनर्स में जाना है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो तुम्हारे पास इंग्लिश होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, GT होना चाहिए, अकाउंट, इको, BST कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तुम्हें देखना है कि तुम्हें किस में जाना है। सर हम सबका भर दें क्या? यस, तुम सबका भर सकते हो। अगर तुम इंग्लिश ले लेते हो, एक से दो डोमेन, दो तो लेना पड़ेगा आपको, मैथ्स ले लेते हो, GT ले लेते हो, अगर तुम इतना ले लेते हो, या फिर तुमने 3 डोमेन भी ले लिए तो और बेहतर है, क्योंकि क्लास फिर तुम्हारा मैथ्स का हटके तुम उस कैटेगरी के जो नॉर्मलाइजेशन होगा, उस कैटेगरी जो पहली दूसरी कैटेगरी है, बीकॉम ऑनर्स, उन बच्चों के साथ तुम्हारे नंबर कैलकुलेट किए जाएंगे। तो अगर तुम 3 डोमेन ले लो, इंग्लिश ले लो, मैथ्स और GT भी ले लो, फिर तुम सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। सारे मतलब ये सारे, चाहे BA करो ऑनर्स, चाहे क्लास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करो, चाहे बीकॉम करो, बीकॉम ऑनर्स करो, या BMS करो, इन सब के लिए तुम एलिजिबल अगर तुम्हें सारे ले लेते हो। लेकिन थोड़ा खुद से पूछना कि मैंने सारे ले तो लिए, क्या मैं एक आफ्टर एग्जामिनेशन जो 50 दिन बचेंगे, उस 50 दिन में इन सब की अच्छे से वेल प्रिपेयर हो पाऊंगा, ताकि मैं कंपटीशन में कम से कम 70-80%, 90% लेके आ सकूं? क्या मैं वो कर पाऊंगा? अगर तुम कर पाते हो तो मैं बोलूँगा क्लास ये सब लो। ये तुम्हें खुद अपने इनर कोर से पूछना है, अंदर से पूछना है। अगर तुमने ये ले लिया तो तुम क्लास BHU के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन तुम खुद से पूछो क्या तुम इसे कर लोगे। तो अगर तुम टॉप लेयर के बच्चे हो, तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम कर सकते हो, यू आर कॉन्फिडेंट, अच्छा आपने 12th भी अच्छा पढ़ रखा है, मैं कहूँगा आप कर लो, इनको ले लो। लेकिन अगर आपका गोल वो है ही नहीं, आपका गोल इन दोनों में से, सर मुझे तो अंडर ग्रेजुएशन में टैक्सेशन में जाना है, बैंकिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें ना लेके यही इंग्लिश, और आप देखो ये तीनों आपने पढ़ रखा है, और मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हें निकलवाने की, अगर तुम मेरे साथ प्रिपेयर करोगे। लाइव क्लासेस 2-3 घंटे की लगा के, बहुत सारे मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, इसकी प्रिपरेशन अलग है, बोर्ड की प्रिपरेशन अलग है। चैप्टर सेम है बट पढ़ाने का तरीका अलग है। यहाँ पे हमें 45 मिनट के अंदर लगभग 35 क्वेश्चन करने हैं, 1 मिनट लगभग हमें देना है, 1 से सवा मिनट एक क्वेश्चन के लिए। वो कैसे करेंगे, नेगेटिव मार्किंग कैसे टैकल करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स, ये सब
चीज़ें सीखनी होती हैं, ये मैं कराऊंगा आपको, मेरी गारंटी है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश का भी हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे फैकल्टी के साथ, वो आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन भी करा देंगे। तो अगर आप ये दोनों रहना चाहते हो तो क्लासेस के लिए मेरा कोर्स बिल्कुल परफेक्ट है, आप आँख बंद करके क्लास ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये सब जाना है तो डोमेन तो चलो मैं करा दूंगा, डोमेन मैं कवर करा दूंगा, बाकी सबसे दूसरे टीचर करा देंगे, बट हो ये भी जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा आपसे, आप वो लो जो आप लेना चाहते हो। अब मेरी एडवाइस क्या है, मैं पर्सनली क्या एडवाइस देता हूँ, कुछ और कोर्सेज के बारे में भी आगे बताऊंगा आपको। हालांकि बहुत सारे कोर्सेज है, ड्यू का बुलेटिन मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, अपने ऐप पे भी डाल दूंगा, जाके वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी ड्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पे या सीधा सीधा क्लास तुम जाके CUET.samarth.ac.in पे जाके उसको चेक कर सकते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो तुम्हें करना क्या, अब ये है सबसे आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है अब मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या है सुनो, सबसे पहले एक प्रॉपर कॉपी में लिस्ट बनाओ कि तुम ईगरली दिल से कौन कौन से कोर्स करना चाहते हो। बहुत सारे ऑप्शंस, ये नहीं इसको भी ले लूँ, इसको भी ले लूँ, इसको भी ले लूँ। भैया सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। कई लोग बोलते हैं सब भर दो, सब भर दो। अरे भैया फॉर्म तो भर दोगे, जब तुम निकालोगे ही नहीं उसको, एक चक्कर में सारे खराब कर दोगे। अब मान लो आपको अकाउंट इको बेस्ड ही पढ़ना था, आपने ज़बरदस्ती मैथ्स और जीटी ले लिया, तो ना मैथ्स और जीटी पढ़ पाओगे, साथ में अकाउंट इको बीएसटी में भी ध्यान नहीं दे पाओगे अच्छे से। तो कुल मिला के ना तुम घाट के रहे ना क्लास यहाँ के रहे, कहीं का नहीं, ना घर के ना घाट के, बर्बाद हो गए। इससे अच्छा तुम फिक्स हो कि तुम्हें अकाउंट इको बीएसटी और इंग्लिश लेना है, तुम्हारा पता है इतना ही है और मुझे इतने की ही मेहनत करनी है। अगर तुम 5 सब्जेक्ट लोगे तो हर सब्जेक्ट के लिए दिन कम, 4 लोगे तो और कम, हर सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा दिन बचेंगे, टाइम ज़्यादा बचेगा आपके पास। समझ रहे हो बात को? तो अच्छे से लिस्ट बनाओ तुम क्या करना चाहते हो रियली में, फिर लिस्ट बनाओ पॉसिबल सेंट्रल, तुम कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, मेरे हिसाब से 3 4 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। कॉमन कॉमन आ रहा है तुम्हारा तो कर दो, फॉर्म भरते वक्त ही करना पड़ेगा, बाद में तुम्हें अगर तुम नंबर भी लाते हो तो वहाँ तुमने फॉर्म ही नहीं भरा तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्लास आप देखो कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, दूसरा कौन कौन सा कोर्स तुम करना चाहते हो, तुम बीबीए करना चाहते हो, बीएमएस करना चाहते हो, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो। एसआरसीसी में अगर जाना है तो बीकॉम ऑनर्स करना पड़ेगा अगर एसआरसीसी में जाना है तो, ठीक है। सीट्स भी बहुत है और आराम से हो जाएगा। अकाउंट इको बेस्ड इंग्लिश आराम से, इतनों को ही पढ़ो, इतनों को ऐसे पढ़ो कि इससे निकल जाए। 10 लेके कुछ भी ना करो, इससे 4 लो, 4 को बहुत अच्छे से कर लो। समय तुम्हारे पास रहेगा, टेंशन यहाँ वहाँ कुछ नहीं, सारे सब्जेक्ट तुम्हारे फेमिलियर हैं, इंग्लिश तुम्हें पढ़ना है बस। तो इंग्लिश के लिए तुम डेली अगर 3 घंटा निकाल लोगे तो बाकी आराम से पूरे दिन में निकल जाएगा। 3 सब्जेक्ट यही तो पढ़ना है, 12th के बाद करना क्या है। रिक्वायरमेंट देखो कि अच्छा मुझे बीएचयू में जाना है, बीएचयू में बीकॉम ऑनर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ड्यू में रिक्वायरमेंट क्या है, हर किसी की रिक्वायरमेंट देखो, मर्ज करो क्लास, सारे रिक्वायरमेंट कॉमन देखो कि इतनी मुझे चाहिए और इसमें ये यूनिवर्सिटी आ रही हैं, अगर मैं इतने सब्जेक्ट लूँगा तो मैं यहाँ 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 के लिए एप्लीकेबल हो जाऊँगा। डोंट ट्राई टू अचीव एवरीथिंग। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ये मत सोचो सबसे सारे सब्जेक्ट भर दिया, मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट ले सकते हैं इसके अंदर। कहाँ मैं कह रहा हूँ 4 में काम हो जाएगा, कहाँ ये कह रहे हैं 10 सब्जेक्ट 10 कॉम्बिनेशन। तो भैया 10 ले लोगे, 10 को पढ़ के 10 की प्रिपरेशन करके एक एक 2 2 दिन में पेपर 3 पेपर एक दिन में हो जाते हैं, कैसे करोगे? अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल है डेफिनेटली लो, बट अगर तुम्हारे लिए काम नहीं है, अगर तुम्हारे लिए क्लास ये आसान नहीं है तो प्लीज़ इसको लेके और सब्जेक्ट का टाइम मत खराब करो, ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। लो वही सब्जेक्ट जिसे तुम जी जाना है कर सकते हो। उसके बाद क्लास आप देखो कि चूज कोर्स एंड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू यूथ, अपने हिसाब से क्लास। चला आपने कोई यूनिवर्सिटी ले लिया, आपके घर वाले वहाँ जाने ही नहीं दे रहे, वो दूर वहाँ पे रहना पड़ रहा है, वहाँ पे जाने ही नहीं दे रहे, हॉस्टल फीस आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो क्या फ़ायदा। तो वही लो जो तुम कर सकते हो, सबसे बेस्ट। और जनरल टेस्ट की अगर बात करें, बहुत सारे बच्चे जनरल टेस्ट लेना चाहते हैं। जनरल टेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, जनरल नॉलेज होता है, करंट अफेयर्स आता है, इसके अंदर जनरल मेंटल एबिलिटी आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, क्वांटिटेटिव रीजनल, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मेंसुरेशन क्लास, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चीज़ें आती है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग ये आती है। डोमेन की सबसे अच्छी बात क्या है, जो 12th में पढ़ा वही है, जो हल्का फुल्का चेंज है वो मैं करा ही दूंगा आपको। लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज टू बी जो लैंग्वेज में जो ये इंग्लिश लेते हो ना आप, ये क्लास 12th की इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश डिफरेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल लिटरेसी, ठीक है, लिटरेरी क्लास, नैरेटिव एंड लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबलरी, बिल्कुल डिफरेंट है इंग्लिश। यही 3 सब्जेक्ट जो है हमारे वो कॉमन है अकाउंटिंग को बेस्ड, और इसी के डंके चोट पे कह सकता हूँ कि इसमें जरूर निकलवा दूंगा अगर आपने मेरे साथ मेहनत की तो। बहुत सारे हजारों क्वेश्चन, अब तो हमारे पास प्रीवियस ईयर के भी 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। पिछले साल के बच्चों ने जो पेपर दिया था उनके क्वेश्चन भी हैं, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, आराम से निकल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बीए ऑनर्स इंग्लिश करना चाहते हो तो तुम्हारे पास इंग्लिश होना चाहिए। बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश मस्ट है, एक लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश होनी चाहिए। 2 सब्जेक्ट आपके
2 डोमेन और 1 क्लास, मतलब किसी में से कुल मिला के 3 डोमेन आपके पास होने चाहिए, एक आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए। अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए और एनी 2 सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट यानी कि 2 डोमेन इसके अंदर होने चाहिए। अगर आप बीए ऑनर्स जर्नलिज्म करना चाहते हो, अगर आप पत्रकार बनना चाहते हो, एंकर बनना चाहते हो, जर्नलिज्म करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास इंग्लिश है, इंग्लिश जरूर चाहिए। 2 सब्जेक्ट चाहिए क्लास, और मतलब 3 डोमेन, इंग्लिश और 3 डोमेन, जिसमें से 2 तो पक्की बात है B1 की लिस्ट में से होना चाहिए मिनिमम, बाकी तीनों के तीनों B1 से भी कर सकते हो। दूसरा, या फिर आप ये नहीं करना चाहते, दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश ले लो, सेक्शन 3 ऑफ यानी कि जनरल टेस्ट ले लो, या इंग्लिश और जनरल टेस्ट, बस ये 2 चीज़ ले लो। या तो आप इंग्लिश ले लो और 3 डोमेन ले लो, सॉरी हाँ 3 डोमेन ले लो, या फिर क्लास आप क्या करो, इंग्लिश ले लो और ये जो सेक्शन 3 है यानी कि जो CUET का जनरल टेस्ट है वो ले लो। तो सोचो, अगर आपने बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करा है तो आप बीए ऑनर्स जर्नलिज्म के लिए भी एप्लीकेबल हो, तो टिक इसमें भी लगा देना। खुदा ना खास्ता क्लास वो रह जाए वो दोनों में से, अगर इसमें निकल जाएगा तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि हाँ आप ये इस करियर में जा सकते हो। घर वाले प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर पा रहे फीस, तो यहाँ पे आपने फॉर्म भर दिया है तो आप यहाँ भी जा सकते हो। इसीलिए कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट उस चीज़ को करो जो रेंज के अंदर है। रेंज के अंदर नहीं है तो उसको आपने सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ जर्नलिज्म, अगर 5 साल का इंटीग्रेशन करना चाहते हो इंग्लिश और सेक्शन 3, अब इसमें क्लास आपको जनरल टेस्ट चाहिए ही चाहिए। अगर आप 5 साल का करना चाहते हो तो इंग्लिश या हिंदी ले लो और जनरल टेस्ट इसमें चाहिए ही चाहिए, अगर आप 5 साल का इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहते हो तो। और मेरिट जो है बेसिकली वो क्लास सब सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होगी। तो आपके मैथ, आपके अकाउंट्स को किसी के फिजिकल एजुकेशन से कंपेयर नहीं किया जाएगा, आपके अकाउंट्स को किसी अकाउंट्स के बच्चे से ही कंपेयर किया जाएगा किसको सीट देनी है। बी ऑनर्स पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस की बात करें क्लास, एक लैंग्वेज आपको लेना है, 2 सब्जेक्ट, कुल मिला के क्लास ये आपका वही है, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन आपको लेने हैं। तो यानी कि अगर आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो। तो यही है क्लास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लाइक बीए प्रोग्राम अगर आपको करना है तो सुनो, एक लैंग्वेज लेना है आपको और 2 सब्जेक्ट और एक, कुल मिला के 3 डोमेन प्लस इंग्लिश। देखो तो ये बीकॉम भी हो गया, बीकॉम ऑनर्स भी हो गया, बीए के लिए भी अप्लाई हो गया, ये सेम चीज़ें। तो आप इन सबको फॉर्म भर दोगे, तैयारी अपनी उन्हीं सब्जेक्ट की करोगे, फॉर्म आपने अलग अलग भर रखा है, जहाँ पे आपको मौका मिलेगा वहाँ पे क्लास आप एनरोल कर सकते हो। या फिर आपके पास क्या है, एक लैंग्वेज ले लो, एक सब्जेक्ट, एक डोमेन ले लो, चाहे मैथमेटिक्स ही क्यों ना हो जिन बच्चों ने मैथ्स लिया है, ठीक है, और सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट। आप अगर ये ले लोगे तो भी बात बन जाएगी, यानी कि तब आप जो BMS है, BBFIA है हो गया, ठीक है, इसके अलावा क्लास BMS BBFI, ये सारी चीज़ें आप अगर करोगे तो आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास लैंग्वेज भी है, सेक्शन 3 भी है, वहाँ पे लैंग्वेज सेक्शन 3 चाहिए, इवन एक डोमेन में मैथ्स भी आपके पास है, तो आप इसके लिए भी फॉर्म भर सकते हो। तो आप देखो कि आपको मैथ्स और GT की तरफ जाना है या नहीं जाना, सिंपल इस 2 पार्ट में बांट दो खुद को और देखो आपकी कैपेबिलिटी क्या है। अगर आप जाना चाहते हो तो फिर जरूर जाओ, अगर नहीं जाना चाहते तो सबसे बेस्ट इंग्लिश, अकाउंटिंग को BST। लेकिन हाँ, जो भी लेना है क्लास सोच समझ के अपना डिसीजन लेना है। अगर आप मेरे साथ लाइव प्रिपेयर करना चाहते हो, अभी बोर्ड एग्जामिनेशन तक का गैप है, एग्जामिनेशन के बाद फिर से लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, मैं तुम्हारा पूरा अकाउंटिंग को BST खत्म करा दूंगा। साथ में क्लास हमारी टीम आपको इंग्लिश भी करा देगी और जनरल टेस्ट भी। तो अगर आप चाहते हो तो SPCC ऐप पे अभी फिलहाल डोमेन का कोर्स अवेलेबल है, आप जाके वहाँ ले सकते हो, डाउनलोड SPCC ऐप नाउ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो भी तुम्हारी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करो। BHU का जानना है तो वो भी मुझे बताओ क्लास में, BHU भी रिक्वायरमेंट आपको जल्दी बताऊंगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परेशान नहीं होना, इधर उधर मत भागना, यहाँ पे एक ही चैनल सब्सक्राइब कर लो क्लास, यहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिलायबल दूंगा। बहुत ज़्यादा इधर उधर की वीडियो बना के ना आपका टाइम वेस्ट करूंगा। एक ही वीडियो होगी क्लास, भले ही लंबी होगी पर उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, इधर उधर की कोई बातें नहीं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।